नमस्कार बच्चों। जाग तुझको दूर जाना कविता के हम पहले 2 पद कर चुके हैं। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ तीसरा और चौथा पद। आशा करती हूँ आपको समझ आएगा, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए तीसरा पहरा। व्रज कौर एक छोटे अश्रुकन में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मले की वात का उपदान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमृता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। तो पहले शब्द अर्थ देख लेते हैं। ब्रज, ब्रज का अर्थ होता है कठोर या पत्थर के समान। उर, उर का अर्थ है हृदय। अश्रु आपको पता ही है, आंसू। सुधा, अमृत। मदिरा, मदिरा का अर्थ है शराब। और मले, मले का अर्थ होता है चंदन। उपधान, उपधान का अर्थ होता है तकिया या सहारा। और अभिशाप, अभिशाप का मतलब बहुत बड़ा शाप, लांछन लगा देना किसी के ऊपर। सुत का अर्थ यहाँ पर है पुत्र। तो चलिए शुरू करते हैं व्याख्या। क्या कह रही है? व्रज का उर एक छोटे अश्रुकन में धो गिलाया। कहती है कि ये जो पत्थर की तरह वाला तेरा हृदय था, क्या ये एक छोटे से आंसुओं से पिघल जाएगा? अर्थात क्या इतना पत्थर दिल वाला हृदय तेरा, जो किसी भी प्रकार के उसको सह करने वाला है, पीड़ा को सहन करने वाला है, वो किसी की करुणा में याद को लेकर आंसू रूपी मोती से धुलकर गल जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रही है कि तुझे किसी के आंसुओं की तरफ भी नहीं देखना। यहाँ पर कवित्री जो है वो सैनिकों से क्वेश्चन कर रही है कि ये निराशा, ये उदासीनता, ये अकर्मण्यता तुझ में क्यों समा गई है, क्या कारण है इस चीज का। अब यहाँ पे कह रही है, अगला देखिए, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा बाग लाया। तू कहती, तू किसे अपने जीवन की अमरता, सुख, शांति, आनंद देकर किससे और कहाँ से 2 घूंट शराब मांग लाया है। क्या आज तेरे जीवन की सारी भावनाओं की आंधी सुगंधित पवन का सहारा लेकर सो गई? सो गई आंधी मले की वात का उपदान ले क्या आज जीवन की सारी भावनाओं की जो आंधी है, चंदन की खुशबू के समान पवन का सहारा लेकर वो क्या सो गई है? आगे क्या कह रही है? विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। कहती है जो विश्व का शाप है, समस्त विश्व का दुख, निद्रा, आलस्य, क्या ये एक शाप बन के तुम्हारे पास आ गया है? क्या कारण है कि जो जीवात्मा है, अमरता का अंश है, उसे त्याग कर तुम मृत्यु अथवा नाश को अपने हृदय में बसा लेना चाहता है। अर्थात वो यहाँ पर कह रही है कि तू तो अमरता का सुत है, कि तेरी तो जीवात्मा हमेशा अमर रहती है। कहते हैं ना, जो शहीद हो जाते हैं वो अमर रहते हैं। तो कहते तू तो अमरता का पुत्र है, तू यहाँ पर दुखी होकर या अब उसको अमरता को त्याग कर नाश को अपने हृदय में क्यों बसा लेना चाहता है। अब फिर से उसे प्रेरणा दे रही है कि जाग, तुझे बहुत दूर जाना है। अर्थात यहाँ कवित्री सैनिकों को निरंतर अपने पथ पर अग्रसर होते चले जाने का संदेश दे रही है कि तेरा रास्ता बहुत लंबा है, तुझे बहुत दूर जाना है, तुझे किसी भी प्रकार के सांसारिक मोह माया से उलझना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी की जय पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। पताका का अर्थ है यहाँ पर झंडा। दृग, दृग में सजेगा पानी, दृग मीन्स नेत्र। क्षणिक, क्षणिक क्षण भर स्थिर रहने वाला यानी टेम्परेरी, अस्थाई। अंगार, जलता हुआ कोयला। अंगार, अंगारों की सीज, अंगार शैया, शैया होता है पलंग। पतंगा, पतंगा क्या है? पतंग को पतंगा का है परवाना।
और मृदुल, मृदुल का अर्थ है कोमल। यहाँ पे कवित्री क्या कह रही है, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा पानी। वो कह रही है कि ऐसे प्राणी जो वेदना, पीड़ा और करुणा को ही जीवन का आधार मानते हैं, उनसे क्या कह रही है वो, कि विरह वेदना अथवा व्यथा की कहानी को भुला दो और बिना ठंडी आहें भरे, बिना किसी से कुछ कहे अपने मार्ग की ओर बढ़ते रहो। क्यों बढ़ते रहने को कह रही है, कहती है अगर तुम्हारे हृदय में आग होगी, उर का अर्थ होता है हृदय, कहती है अगर तुम्हारे हृदय में आग होगी तभी तुम्हारी आंखों में आंसू सज पाएंगे, क्योंकि मन में जितनी दृढ़ता होगी उतना ही आंखों में आत्मसम्मान की भावना आएगी। अब कह रही है अगर ऐसी स्थिति में तुझे हार का सामना करना पड़े तो हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की कहानी। बहुत अच्छी लाइंस कही है। कहती यदि ऐसी स्थिति में तुझे हार का भी सामना करना पड़े तो वह तेरे लिए स्वाभिमानी की विजय पताका के समान होगी, अर्थात तुझे अपने ऊपर गर्व अनुभव होगा। स्वाभिमान, जो तेरा अभिमान है, वो तेरी विजय पताका बनकर खड़ी होगी, अर्थात तेरा स्वाभिमान हार के बावजूद भी तेरा बना रहेगा। अब ये उदाहरण देखो किसका दे रही है, प्रेमी पतंगे का। राख क्षणिक पतंग की, पतंग मीन्स पतंगा, आपने देखा होगा जो पतंगा है वो दीपक की रोशनी की ओर आकर्षित होता है और उसी में जलकर भस्म हो जाता है, मर जाता है। तो वो यहाँ कह रही है कि बलिदान के बाद उसकी राख जो है वो उसकी अमरता का प्रतीक होती है, उसके दीपक के प्रति प्रेम का संकेत है। तो तुझे भी कहती पतंगे के समान अपना बलिदान देना है। जैसे उसकी राख क्षण भर के लिए जो है वो एक पल के लिए दीपक के पास आता है और अपनी जान न्यौछावर कर देता है और उसकी राख प्रेम का संकेत बन जाती है, इसी प्रकार तुझे अपने पथ पर आगे बढ़ना है, भले ही हार क्यों ना हो जाए। वो तेरे स्वाभिमान के कारण तेरा बलिदान जो है वो तुझे अमरता का सुख प्रदान करेगा। अब आगे क्या कह रही है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। हे क्रांतिकारी, हे वीर, तुझे तो अंगारों की सेज पर कोमल कलियों को बिछाना है। यहाँ पर कलियां का अर्थ उसने भावनाओं से लिया है कि जो अंगारों के, हम समझ सकते हैं कि ये जो सेज है, ये बिस्तर जो है वो अंगारों के समान है, जलते हुए कोयले के समान है। घर परिवार को छोड़कर, अपने परिजनों को छोड़कर इतनी दूर जाना और देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना आसान काम नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो कहती है कि तुझे तो अंगारों की सेज पर अपनी भावनाओं को, अपनी कोमल कलियों को बिछाना है। हे मुसाफिर जाग जा, तुझे बहुत दूर जाना है। अर्थात जो कवित्री है वो बलिदान के पथ पर अपनी कोमल भावनाओं को निछावर कर देने का संदेश दे रही है कि तू जाग, तुझे अभी बहुत दूर जाना है। आशा करती हूँ आपको कविता समझ आई होगी। आप इसके अलंकार छांटिएगा और लिखकर फिर मुझसे कंसल्ट कीजिएगा। धन्यवाद।